कह रहा है एक काम का 25% भाग 5 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। माने 25% का मतलब 1/4 काम। तो 1/4 काम करने में उसको लगता है 5 दिन, तब पूरा काम करेगा 20 दिन में। हो गया। ये जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम इतना रहा होगा। वह 15 दिन के लिए काम करता है, 15 दिन काम हो गया, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो क्या ए और बी का एफिशिएंसी नहीं बता सकते हम लोग? 20 में से 15 गया 5, 5 6 के 30, 6 भी तो 6 ए हो जाएगा, 1 ए का मतलब 1 बी होगा। ये अनुपात भी निकल गया। तो अब हम टोटल काम निकाल लेंगे। तो ये जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये तो है चूँकि एक दिन में 6 काम करता है, तो 20 दिन में टोटल इतना ही काम करेगा। अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर समान काम का आधा कितने दिन में करेंगे? 50% ही करना है। तो 50% का मतलब होता है 1/2। ए और बी मिलकर के कितना दिन में करेंगे? 2 से 3 बार में 20 × 60/7, 8 × 7 = 56, 8/4/7। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, गड़बड़ होगा कुछ। ऑप्शन या तो गड़बड़ होगा या तो प्रश्न में दिया गया डेटा गड़बड़ होगा। काम को तो सर मान लीजिए वो 25% काम कर रहा है सर, यहाँ पे मान लीजिए मेरा भी आंसर उतनी क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है। एक काम का 25% भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो यानी कि पूरा काम करेगा वह 20 दिन में। आगे कह रहा है वह 15 दिन के लिए काम करता है और फिर भी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। देखो अगर ऐसा है तो अब पता नहीं क्या कुछ भी बोलता है लोग, तो क्या बोले। देखो देख लेते हैं, ऐसा अगर बात है तो चेक करते हैं। टोटल काम 20 और 30, 60 मान लेते हैं, 100 मान ले। चलो 25% वो काम किया होगा, तो 75% ये काम करेगा। चलो ये जो है 25% काम अगर किया है, तो जाहिर सी बात है बी जो है 75% काम करेगा। और 75% काम करने में उसको कितना दिन लगता है? 30 दिन। तो 75% काम करने में उसको 30 दिन लगता है, तो 100% काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 40 दिन, है कि नहीं? ऐसा नहीं बोला है, गलत बात है। ये जो है वो ठीक है। 15 दिन के लिए काम करेगा ये, उसके बाद भी आ रहा है शेष काम को 30 दिन में कर रहा है। ऑप्शन गड़बड़ है। 25% काम 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। वह 15 दिन काम करता है। चलो एक काम करो, टोटल काम कुछ मान लो। टोटल काम हम 60 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। टोटल काम यदि 60 है, तो ये जो है उस काम को 20 दिन में करता है, पूरे काम को। इसका मतलब ये पर डे काम कितना करेगा? 3, तो ना 20 × 60, 20 दिन में पूरा तभी होगा जब एक दिन में वो 3 काम करेगा। अगर टोटल काम 60 हम माने हैं तो। अब सीखिए, कह रहा है वह 15 दिन के लिए काम किया, तो जाहिर सी बात है 60 काम है, एक दिन ये 3 काम करता है, 15 दिन काम करेगा तो 15 × 3 = 45 काम कर देगा। तो 45 काम जब ये कर देगा तो बचा होगा 15 काम। अब 15 काम को कौन करेगा? बी। अब 15 काम को करने में बी को लगता है 30 दिन। कितना लगता है? तो 15 काम 30 दिन, तो एक दिन में वो करता होगा 1/2।
तो बी जो है 1/2 काम करेगा, यानी कि इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 6 अनुपात उतना ही तो आया था। मत परेशान होइए, जो है ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बोलिए। 57 सीखिए, ध्यान दीजिए। पी एक काम को 18 दिन में कर सकता है। पी जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। जब उसने 5 दिन काम कर लिया, 5 दिन काम हो गया, उसके बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया, अर्थात अब काम करेंगे P प्लस क्यू। और ये लोग इस शेष काम को, यदि दोनों मिलकर शेष काम को 13/15 दिन में पूरा करते हैं, ये करते हैं 13/15 दिन में, तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम P और Q का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 18 में से 5 गया 13, कितना बचेगा? और 13 से 13 रफा दफा। तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ हो जाएगा 15P, यहाँ 1P घट के आएगा तो 14Q हो जाएगा। 1Q का मतलब 1P हो जाएगा, यानी 1:14। अब देखिए P जो है 18 दिन में कर सकता है। P एक दिन में एक काम, तो 18 दिन में तो इतना ही काम करेगा। कह रहे हैं Q अकेला उस काम का 66.2/3% का मतलब 2/3, मतलब उस काम का 2/3 भाग को Q कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको नहीं पता है। समझ में आया? 3 से 6 बार में 3 6 18 और 2 7 14, यानी कि T बराबर हो जाएगा 6/। ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है ये सब। ऐसा तो नहीं ना कि हम ही सब गड़बड़ कर रहे हैं। 18 दिन P एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसने 5 दिन काम किया, P 5 दिन काम कर लिया, तो 18 13, ठीक है। Q उसके साथ जुड़ गया और दोनों मिलकर शेष काम को 13/15 दिन में कर सकते हैं। Q अकेला उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा उस काम का, तो P जो है 18 दिन में, तो 1 में 18, उसी काम का 2/3 भाग को Q अकेले कितना दिन में करेगा, तो Q एक दिन में 14 काम, तो T बराबर 6/7 आ रहा है। सही है ये आंसर। आगे बोलिए, बोलिए जल्दी। अब इसमें नहीं है। टाइप 11 भी शुरू किए थे उन्होंने एक साथ मिलकर, किंतु 2 दिन बाद। हाँ, टाइप 11 भी शुरू हुआ होगा। चलिए बोलिए जल्दी। बोलिए जल्दी जल्दी। एक 171 से भी पहले कुछ पूछना है? ध्यान दीजिए, एक से काम का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन, तो इसका मतलब पूरा काम करेगा 12 दिन। वाई उस काम के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन, तब पूरा काम करेगा 18 दिन।
जेड उस काम का आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन, तब पूरा काम करने में उसको लगेगा 10 दिन। चलिए सबसे पहले एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी लिख लेते हैं। 12, 18 और 10, 180 से कुछ नहीं आ रहा है पहले ना। 12, 15, 180, 18, 10 180 और 10, 18, 180, टोटल काम मान लिए 180। करें यदि तीनों इस काम को 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करेगा तो तीनों एक दिन में कितना काम करेगा? तो 18, 15, 33, 10, 43। अगर 3 दिन तक साथ में काम करेंगे तो 3 दिन में इतना ही काम होगा, 129 काम। अब ध्यान दीजिए, फिर एक्स एवं जेड काम रोक देता है तो एक्स और जेड काम करना बंद कर देगा, तो बच कौन जाएगा? वाई। तो वाई तो एक दिन में 10 काम करता है, तो कह रहा है कि पूरा करने के लिए वाई को, शेष काम को पूरा करने के लिए वाई को कितना समय लगेगा हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए, ये है हमारा 129, ये हमारा 150, 180, एक मतलब कितना आ जाएगा? 51। अब बट्टा यहाँ कितना? 10। तो 10 × 50 और 1 51। हाँ, तो इसको 5.1 भी पढ़ सकते हैं, ये बतवा वही है। 51/10 का मतलब 5 आगे बोलिए। बनाकर तो आप लोग आए नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि सब लोग बना कर आए। तिहत्तर, ध्यान दीजिए। करा ए 8 घंटे में 1 लाख किताब टाइप करता है, मशीन बी इसी काम को 10 घंटे में और सी इसी काम को 12 घंटे में। ए, बी और सी, ध्यान दो, ए को भी 1 लाख किताब ही टाइप करना है, बी को भी 1 लाख किताब ही टाइप करना है, सी को भी 1 लाख किताब ही टाइप करना है। यानी कि दूसरे शब्दों में ये बोल सकता था कि ये किसी काम को 8 घंटे में करता है, बी उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, सी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यानी कि तीनों के लिए जब काम सेम है तो 1 लाख से बढ़िया है कि हम काम ऐसा मान लें जो 8, 10 और 12 से कटे। क्या गलत बोल रहे हैं? आप 1 लाख से भी हल कर सकते हैं, झूठों के कैलकुलेशन बढ़ेगा, काम तो सेम है। तो हम 8, 10 और 12 यानी कि 120, 8, 15, 20 से 12 दहिया 20 से 12, यानी टोटल काम हम लोग मान लिए 120। अब सीखिए, रटना नहीं है। कह रहा है तीनों मशीन सुबह 9 बजे चालू होता है, तो तीनों को सुबह 9 बजे चालू करिएगा तो 12, 15, 27 और 10 37 काम होगा। 9 बजे चालू कर दिए, 9 बजे तीनों को चालू किए तो जाहिर सी बात है 9 बजे से काम 37 यूनिट होना शुरू हो जाएगा। 11 बजे ए को बंद कर दिया गया, एक मतलब 2 घंटा तो चला है तीनों। 9 से 11 बंद होने का मतलब 2 घंटा तीनों चला है। उसके बाद ए को बंद कर दीजिएगा तो बचेगा कौन? बी और। तो लगभग कितने समय में पूरा काम समाप्त होगा? देखो यहाँ बोला नहीं है कुछ कि शेष काम को बी और सी मिलकर समाप्त करते हैं, नहीं बोला है। तो जाहिर सी बात है कि काम छोड़ने से काम नहीं पूरा होगा, काम करने वाला होना चाहिए। तो ए को बंद करेंगे तो काम तो पूरा हुआ नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि बी और सी काम पे रह जाएंगे। तो बी और सी कितना काम करेंगे? 22। आई कितना देर में समाप्त करेंगे शेष काम को? ये लोग को काम इतना करने के बाद जो बचा काम कितना देर में समाप्त करेंगे हमको नहीं पता है। तो यहाँ ध्यान दो, 37 दूनी 74, 26, 20, 46/22। 2, 11, 22 और 2, 23, 46। तो 11 दूनी 22 और 1, 23। यानी कि 2.1/11 घंटा और लगेगा।
और इस तरह से काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है लगभग कितने समय में पूरा काम समाप्त होगा। ये कितने समय में का मतलब इसको बोलना चाहिए कितने बजे। हमको हमको लगा कि टोटल समय पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा है कितने बजे, ऑप्शन के हिसाब से देखो। तो एक बात बताओ, ये 2.1/11 घंटा जो लग रहा है ये कब से कितना लग रहा है ये 11 बजे। तो 11 बजे तक तो ए बी और सी तीनों काम किए हैं, यानी 2 घंटा। यहाँ 11 बज गया, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, फिर भी बी और सी को कितना समय लग गया, 2.1/11 घंटा। इसका मतलब 11 बजे के बाद 2.1/11 घंटा और लग गया। तो यानी कि 11 आ 2 1.1/11 घंटा। अच्छा, इसको मिनट में बदलेंगे तो 11 छक 66, 11 पचे 55, तो 1:05 6 मिनट यही ना हो रहा है। अच्छा, लगभग में पूछ रहा है तो देखो अब 1:30 बजे लगभग नहीं ना कहलाएगा। चौहत्तर 75 बना दे। आप लोग कल 30 बना रहे थे। चलिए ठीक है, मम्मी का सहयोग कर रहे थे आप लोग, ये अच्छा बात है। लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा सा डरते हैं हम। क्या करें, 74 बता दे, बताओ आप लोग। भाई बता देते हैं, देखो XYZ 46 92 23, ये तो अच्छा है, 92 ही ले लिया ना रे। 46 दूनी 92, 92 एकम 92, 23 चौके 92, टोटल काम 92। देखिए एक्स काम को प्रारंभ करेगा तो एक्स आएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, उसके करता है वाई उसके साथ 2 दिन के बाद जुड़ेगा, मतलब एक्स तो अकेले 2 दिन काम करेगा और उसके बाद यहाँ से तीसरा दिन से वाई भी उसके साथ आ जाएगा, तो अब काम होगा 2 और 1 3। यदि जेड, देखो ध्यान देना, हम इसीलिए सोचे कि इसको बना दे, ध्यान दो। कह रहे कि जेड जो है कब आ रहा है, तो काम जब प्रारंभ हुआ था ओकरा 8 दिन के बाद जुड़ेगा जेड। इस लाइन से यही समझ में आता है कि जेड जिस दिन से काम शुरू हुआ था ठीक 8 दिन हो जाएगा वो आ जाएगा। तो एक मतलब 2 दिन तो एक अकेले काम किया है, आज जेड कब आएगा, शुरू से 8 दिन हो जाएगा तब एक और मतलब इसको कई दिन ये लोग साथ में रहेगा, बस यही समझना था। इसका मतलब ये लोग जो है एक्स और वाई 6 दिन साथ में काम करेगा और उसके बाद जेड भी आ जाएगा, तब काम होगा 4 और 3। और शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे जो हमको नहीं पता, वैसे पूछ क्या रहा है। तो एक्स कितने दिन तक काम करता है, आप लोग जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखो 2 दूनी 4 और 6 18, 18 4 22, यानी बचा कितना 70, यानी कि टी बराबर कितना लग गया 10। शेष काम को समाप्त करने में 10 दिन। लेकिन आपसे पूछ रहा है एक्स कितना दिन काम किया है, तो एक्स यहाँ पे था शुरू में 2 दिन, आ यहाँ पर भी एक्स था ना, तो 6 व 2, आ यहाँ पे एक्स है कि नहीं है ना, तो 8 और 10 18 दिन। ध्यान रखना, आप दिल दिमाग से निकाल देना कि आपको कोई टीचर सिखा सकता है, आपका मेहनत ही आपको काबिल बनाएगा और समझने में आपके दिमाग का जो सेंस लेवल है वो मजबूत करेगा। जितना ज़्यादा आप इससे उलझिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे बोलिए, 75 बोल रहे थे क्या?
75 थोड़ा सा रोक दीजिए, आगे बोलिए। इसके बाद नहीं, इसके बाद कोई नहीं बना, बन गया सब। सब बन गया है। हाँ, ट्राई नहीं किया, बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जा रहा है। नहीं, फिर आप क्या कीजिएगा बताइए, जब यूँ नहीं कीजिएगा तो ये देखिए देखिए, जानबे करते हैं। जानबे करते हैं। इतना बढ़िया दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। एक बार मेहनत कर लीजिएगा तो दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतना बढ़िया है। आप लोग बना कर नहीं आते इसलिए पूछ नहीं पाते हैं, बना कर आइएगा तो एकदम निश्चिंत होकर के पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन बताओ, वो क्वेश्चन बताओ। बने हुए नहीं कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा। बिल्ली काम छोड़कर चली जाती है, बॉबी और बिल्ली, नाम भी बढ़िया है। वही वाला नहीं बनाया, समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटू सा। अमन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, नेहा उसे 20 दिन में कर सकती है। कह रहा है कि यदि वे 29 जुलाई से आरंभ होने वाली अभाज्य संख्याओं की तिथियों पर एक साथ काम करते हैं तो वह किस दिनांक को काम को पूरा करेंगे। चलो बता देते हैं, है कि नहीं। कहला जब एक वो क्वेश्चन छूटा है तो इसको बना लीजिए। अमन, नेहा 15 और 20, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, टोटल काम 60। पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लीजिए, वो क्या कह रहा है। करें यदि 29 जुलाई से आरंभ होने वाली अभाज्य संख्याओं की तिथियों पर एक साथ काम करेंगे, मतलब जय दिन काम करेंगे तय दिन साथ ही काम करेंगे, ये तो स्पष्ट है ना। ये अलग बात है कि रेगुलर काम नहीं करेंगे लोग, ये लोग थोड़ा सा अलग तरीके के इंसान हैं। जब भी अभाज्य संख्या वाला दिन आएगा उसी दिन काम पे जाएंगे ये लोग। तो जब जाएंगे तो दोनों ना जाएंगे, एक मतलब जय जय दिन जाएंगे तो हर एक दिन 7 काम ये लोग करके आएंगे। गलत बोल रहे क्या? बोलो हाँ ना। हाँ, तो अगर साथ में ये लोग जाएंगे तो कई दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। तो 7, 8, 56, 4 यानी 9वें दिन काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये तो बात सत्य है। अरे जब जब दिन जावे वो हमको नहीं पता है, लेकिन 9वें दिन ही जाएंगे तो काम कंप्लीट होगा। भले 5-5 दिन बाद ये लोग करके जाएं, लेकिन कुल 8 दिन से अधिक यानी कि 9वें दिन जब हो जाएगा तो ये लोग काम कंप्लीट कर देंगे। भले हफ्ता में एक दिन ये लोग काहे नहीं जाए, समझ रहे ना। हाँ, तो ये स्पष्ट हुआ कि हमको इतना दिन में काम जो है ये लोग समाप्त करेंगे। अभी लोग जाएंगे कौन कौन तारीख, सबसे पहला कौन दिन ये लोग जाएंगे बताओ? हैं 29 जुलाई से आरंभ होने वाली अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 29 है कि नहीं है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो 29 है, ऐसा है। तो 29 को तो ये लोग काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे थोड़ा सा पूछ लें, अप्रैल कितने दिन का होता है? बोलो 30 या 31? जून? अरे जितना है ना, सुनो
सुनो इधर, एक बार क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल का एक घटना है, हाल फिलहाल का एक घटना है, हाल फिलहाल का नहीं है, बहुत पहले का है, कि सूर्य कुमार यादव को तो आप लोग जानबे करते हैं, एक बढ़िया फुटबॉल खेलता है। क्या है ना कि एक बार ये ग्राउंड में उतरा और इसका काम तो आपको ही पता है क्या है। इसका काम क्या है भाई? चौका छक्का मारना और उसके बाद फील्ड से 9-2-11 हो लेना। चौका छक्का मारेगा, उसके बाद वो क्या कर लेगा? आप लोग देखो, हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कोई चीज़, हमको थोड़ा सा याद करने वाला तकलीफ़ है। तो चौका छक्का मारा और 9-2, ये जितने भी दिन हैं, अब इसके बारे में तो सब आप लोग जानबे करते हैं, मैक्सिमम कितने दिन। अब ये जो है स्पेशल है, सब 30 देख लो। अब ये पता गड़बड़ाई हो जाता है, अभी उबड़ खाबड़ चेक करते करते गड़बड़ हो जाता है। एक और मतलब जुलाई में 31 आएगा ना। चौका छक्का ये तो सब 30 वाले हैं, 9-2-11, तो इसका मतलब छठा 7वां महीना सितंबर होता है, तो उसमें तो 31 आना ही आना है। तो इसका मतलब ये मेहमान लोग 31 तारीख को जुटेंगे। 32 तो संभावना ही नहीं बनता है। उसके बाद तुरंत हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? अगस्त में एंट्री करेंगे। अगस्त यानी 8वें महीना 31, तो 1 तारीख को ये लोग काम करबे करेंगे। एक भाज्य है कि अभाज्य है? मास्टर साहब कितनों 10वां में मारते रह गए, गलत हम लोग लगा के आंसर आए थे एग्ज़ाम में, है कि नहीं? एक अभाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य। चलो 2 तारीख को तो नहीं करेगा, 2 तो सम संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद 4 को नहीं, 5, उसके बाद ऐसे ही करते रहेगा ये लोग। लेकिन ध्यान रखना है, काम ये लोग को कई दिन में पूरा हो जाएगा? 9 दिन नहीं, 9वें दिन। तो 9वें दिन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी नहीं। कौन सा दिन आ रहा है भैया? ये शुभ मुहूर्त 17 अगस्त का है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? आया। इसको बहुत तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता था। बोल देता है इस क्वेश्चन को कि ये जो है, यदि ये लोग 3 के प्रथम 5 जो गुणज होगा, 3 के प्रथम 5 जो गुणज होगा, उसी दिन ये काम समाप्त करेंगे। जबकि पहला जो था वो दिन था, वो संडे था, मंडे था या ट्यूसडे था, ऐसा ही बोल देगा। हाँ, रीजनिंग जैसा। अरे क्या है, इसको चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सामने रख देना है, ठीक है? चलिए, अरे पूछ लो, जो नहीं बना है पूछ लो, तो फिर अगर शक रहेगा तो वो शक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर अगर यहाँ डाउट रहेगा तो आगे भी तो पूरा डाउट रहेगा, इससे ज़्यादा डाउट होने लगेगा। या आगे शुरू करें? हमको डाउट लग रहा है कि आप लोग बना पाए होंगे पूरा। रुकिए, अभी कॉपियाँ चेक करेंगे तब पता चलेगा। चलो आपसे देखते हैं, वो पूछ के, हमको डाउट लग रहा है अभी भी। आप लोग बताएंगे कि क्या करेंगे। लिखो एक क्वेश्चन, उसके बाद ये टाइप स्टार्ट करेंगे। ABCD, चलो हम लिखते हैं ABCD किसी काम को क्रमशः
10, 12, 15 एवं 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABCD किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 एवं 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी ने काम करना आरंभ किया। दो दिन हो गया उसके बाद बी एवं डी ने, बी फॉर बिहार वाला, डी फॉर दिल्ली वाला, बी एवं डी ने इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित, इंटरचेंज माने बदल देना। प्रतिस्थापित कर दिया मतलब ए और सी चले गए, बी और डी आ गए बदले में। प्रतिस्थापित कर दिया एवं 3 दिन काम करने के बाद पुनः ए तथा सी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, जल्दी से देखते हैं कौन बोलते हैं। सोलह बटे 18 दिन में कितना आ रहा है? चलिए अभी तक तो गलत ही आंसर आ रहा है। हम अंदाज से बोल रहे हैं कि गलत आ रहा है, मतलब आपके डेटा से हमको पता है कि ये गलत है। या तो क्वेश्चन गलत हो गया होगा या तो आपका आंसर गलत आ रहा है, दुग में वो गलत है। अब हम बताते हैं, आप क्या दिए आंसर, शेष काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है, तो आप वो आंसर दे रहे होंगे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन हम आपसे पूछे थे काम कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा क्या टोटल काम, हम थोड़ी बोले थे कि आधा काम कितने दिन में पूरा होगा। हाँ ये हो सकता है। चलिए हम सबसे पहले जो दिए थे समय, अब हम थोड़ा सा इसको करते हैं। 10, 12, 15, 20, 60 टोटल काम 60 हो गया। तो 10 6 के 60, 12 5 60, 15 4 के 60, 20 3 60। कह रहा है कि शुरू में ए और सी ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया था। ए और सी करेगा तो 6 और 4 कह रहे 2 दिन हो गया उसके बाद बी एवं डी उसे प्रतिस्थापित कर दिए हैं, यही बोले थे ना। तो एक मतलब बी और डी आएंगे, ए और सी जाएगा, तब बी और डी आ जाएगा तो ये काम करेगा 5 या 3 और उसके 3 दिन हो गया उसके बाद पुनः ए एवं सी जो है काम पर आ जाते हैं, यही बोले थे ना। तो अब देखो काम कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 और 3 एक दिन में 18 काम। तो इस शेष बचा हुआ काम को कै दिन में ये लोग करेंगे, चारों आदमी, जो हमको नहीं पता है क्योंकि बचे हुए काम जो भी था इससे पहले ये लोग तो ए बी बी सी जो भी था करना था करिए दिए। तो 10 दूनी 20, 8 3 का 24, 20 और 24 44 और 44 और यहाँ पे 16 और बटा 18, यानी इस शेष काम को ए बी सी डी मिल करके 8 बटा 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछे थे कि काम कितना देर में पूरा होगा, तो काम तो पूरा होने के लग जाएगा 2 और 3 5, आप पूर्णांक 8 बटा 9 दिन।
इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद भी अगर यही लग रहा है कि से काम पूछे थे चलिए कोई बात नहीं। अब तो टाइप 12 ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना हो रहा है थोड़ा बता दीजिए हमको। 4-5 समय है अभी, ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग इससे पहले जो टाइप पढ़े थे, देखो काम करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, काम किसी तरीके से किया जाए, लेकिन सबसे पहले एफिशिएंसी और वर्क पता होना चाहिए। यदि हमको एफिशिएंसी और वर्क पता है तो फिर हम किसी तरीके से करवा सकते हैं। जैसे अभी देख रहे थे ना भाई, आवाज़ संख्या वाले दिन में ही वो काम करेगा। कोई बोलेगा हम रेगुलर करेंगे, कोई बोलेगा नहीं पहला दिन तू कर दूसरा का दिन हम करेंगे, कोई बोलेगा नहीं आधा टाइम तू कर आधा टाइम हम करेंगे, कोई बोलेगा एक काम कर कुछ दिन तू कर बाकी बचे हुए दिन हम करेंगे, या 2 दिन साथ में कर बाकी फिर हम लोग अकेले कर लेंगे। 2 दिन साथ में कर, उसके बाद तू छोड़ दे, बचा हुआ काम हम करेंगे, अब फिर अगला 3 दिन करके हो सकता है फिर से बुला लेंगे तुमको ज़रूरत होगा तो। ऐसे ऐसे काम अभी हम लोग कर रहे थे और होगा भी इस तरीके से। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे टाइप, अभी इसमें क्या होगा ध्यान देना, इसमें ही बच्चा लोग को समझने में दिक्कत होता है। इसमें क्या होगा कि काम समाप्ति से कुछ दिन पहले ही कोई छोड़ देगा। काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कहने का मतलब, कोई काम मान लो कि 10 दिन में पूरा होना था, तो पता चल रहा है कि आपने साथ में काम किया या अकेले करना शुरू किया, जैसे भी किया, लेकिन इतना हमको पता है कि अंत में आपने काम समाप्ति से 2 दिन पहले निकल गए, यानी 8 दिन काम किए होंगे, आप चले गए। काम 20 दिन में पूरा होना था, आपने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 15 दिन में आप काम किए हैं। तो यानी कि अब जो ये टाइप होगा, ये होगा जब कोई व्यक्ति काम समाप्ति से पहले काम करना छोड़ दे। काम समाप्ति से पहले, इतना तरीके से हम बनाए हुए हैं इसको कि आप लोग तो खैर इंसान है, जानवर भी सीख सकता है। काम समाप्ति से पहले कोई काम करना छोड़ दे। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। ए किसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। करा ए और बी साथ में काम करना शुरू तो किए, लेकिन ये जो है काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा, काम समाप्ति से पहले छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है? जनरल लाइफ में तो होता है ऐसा। आप किसी वर्कर को लाए थे, किसी मिस्त्री को लाए थे, बोले थे भैया मेरा पूरा घर का काम कर दो, बोला कि ठीक है भैया। कितना दिन लगेगा? तो बस 50 दिन में हो जाएगा। आपके दिमाग में था कि हाँ 50 दिन में काम हो जाएगा, और पता चला कि अभी 10 दिन का काम बचल था, तले धोखा दे के वो चला गया। हम बोलते हैं यार सब तो करिए दिया था, खाली 10 दिन का और काम बचल था, देखो छोड़ दिया, इतने दिन में हमको परेशान कर दिया, अब इसके लिए दूसरा मिस्त्री देखना पड़ रहा है हमको। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो ध्यान दो, काम करने का तरीका यहाँ भी वही रहेगा। सबसे पहले हम काम करने वाले का नाम लिख लेंगे, उसके बाद उनका एफिशिएंसी लिखेंगे, उसके बाद टोटल वर्क लिखेंगे, और फिर जैसा कहेगा वैसा करेंगे। सीखो, यहाँ पे ध्यान दो। 2 तरीका से बताएंगे, टेंशन मत लेना। सब लोग आज से पहले सीखा है, आप भी सीखिएगा। ए और बी 2 ही लोग हैं, 20 दिन और 30 दिन, तब 20 है 60, 30 दूनी 60, टोटल काम नोट करके लिख लो। लिखो, जब कोई व्यक्ति काम समाप्ति से पहले काम करना छोड़ दे तो ऐसे स्थिति में हम प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले
काम समाप्ति का समय मान लेंगे। काम समाप्त होने में लगा कुल समय मान लेंगे। काम समाप्त होने में लगा कुल समय को मान लेंगे या काम समाप्ति का समय मान लेंगे, जो लिखना है लिख लो। अथवा लिख लो दूसरे तरीके से हल कर लेंगे। दूसरे तरीके से हल कर लेंगे, लिख लो। है ना, तो पता चला कि अरे यही बात बताते हुए कि यही काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोनों तरीका बताएंगे, ध्यान दो। देखो ध्यान देना है, रटना नहीं है, सीखना है आराम से। और बस इतना विश्वास करो कि जो तरीका हम बताएंगे इससे कुछ बेहतर के लिए उम्मीद मत रखना। रख रहे हैं मतलब अपना टाइम पास करेंगे, बस इतना समझ लेना। इसलिए जो बता रहे हैं उसको तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही करीम कृष्ण खुदा भी है, यह मान करके हम लोग कुरान महाभारत रामायण पढ़ते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही इसको विश्वास करके आराम से मेहनत करो। देखो सुन लो, पहले क्वेश्चन को समझो। यदि ए तथा बी साथ में काम करना आरंभ करे तो आप गलती कहाँ कीजिएगा वो हम बताते हैं। ए और बी साथ में मिलकर काम करना आरंभ कर दिया तथा ये प्रोजेक्ट समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। अभी लोग कितना दिन किए जो हम ही को नहीं पता है, गड़बड़ ना हो रहा है। तो सुन लो, एक वर्ड हम बोलेंगे, मेरे बात को सुन लेना, बहुत काम आएगा। क्वेश्चन पढ़ना, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लाना ही दोनों टाइप के मिक्स करके लाना और हमसे बोलो, आप बोलो कि सर दोनों को बाइफरकेट करके अलग अलग बताइए कि कौन किस कैटेगरी का है, तो हम तुरंत बता देंगे। कैसे? हम खाली एक ही वर्ड देखेंगे कि कहीं गलती से लिखा है क्या कि काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ा है। जैसे ही पता चला कि काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ा है तो हम समझे वो यही टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे पहले तो देखे कुछ दिन बाद करके छोड़ रहा है, कुछ दिन बाद करके छोड़ रहा है, अंत तक कोई ना कोई करियते रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन को जब कभी भी हल करना हो, सुनो क्या बोल रहे हैं, जब कभी इस तरह क्वेश्चन को हल करना हो तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है? शुरुआत यहाँ से नहीं करना है। यदि ए तथा बी ने मिलकर कार्य कर आरम्भ किया, यानी 3 2 5, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा तो आप फंसते चले जाइएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हमको शुरुआत वहाँ से करना है जिसने काम को पहले छोड़ा है। क्या बोले? जो काम पहले करके छोड़ा है उसी को सबसे पहले हमको लिखना है, उसी का काम पहले लिखना है। बात को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला बात तो ये हम बोले कि हम टोटल समय मान लेंगे जितने समय में काम समाप्त हुआ था, एक वर्ड ये बोले। दूसरा हम बोले आपको कि जब हमको हल करना होगा तो हल कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले जो काम छोड़ रहा है ना, जो छोड़ रहा है मतलब पहले छोड़ रहा है, जो पहले छोड़ रहा है, पहले छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ए और बी पहले छोड़ दिया। थोड़ा सा और सुधार कर लिख दो, नहीं तो यो आपका माइंड में कुछ और बैठेगा। जो समाप्ति से पहले छोड़ रहा है उसी का काम पहले लिखेंगे। चलो अब हम बोलना क्या चाह रहे थे समझ लेना। देखो सबसे पहले जब पहले छोड़ रहा है तो हम बोलेंगे कुल समाप्ति का समय मान लो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन कितना दिन किया है। ए जो है, बी जो है साथ में कुछ दिन किया, ए जो है समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ा था, काम कितना दिन हुआ हमको पता नहीं। और एक बात और, अभी तक इतिहास से लेकर वर्तमान तक जितना भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछा है, लगभग नहीं हम तो 100% बोलेंगे कि आपसे इतना ही पूछा जाता है कि कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी टोटल काम समाप्ति का समय पूछता है। और वही चीज़ हम लोग मान भी लेते हैं
तो यहाँ पे हम मानेंगे कि टोटल समय जो है टी दिन काम चला है। कितने दिन? अरे कुल काम टी दिन में समाप्त हो गया, तो हमने कुल समाप्ति का समय मान लिया टी दिन, मैंने टी दिन काम चला है। अब सुन लो, इधर ध्यान दो, रटना नहीं है, दिमाग पे जोर दे के दिल दिमाग से बोलो हाँ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम बोले ये टी दिन है ना, टी दिन के बदले जहाँ भी अलजेब्रिक चीज़ आए ना तो थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकल में सोचना है, बड़ा आसान हो जाएगा। हम बोले मान लो कि काम 20 दिन में समाप्त हुआ, वो टी दिन लिया है ना हम, अगर ये टी दिन के बदले 20 दिन होता तब क्या होता आप सोचना। हम बोले टोटल काम अगर 20 दिन चला और हम बोले कि हमने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम हम किए कै दिन? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हम काम किए कै दिन? अरे जितना दिन काम किए होंगे उसी हिसाब से हम बताएंगे कि हमने काम किया कितना, इसलिए हम कितना दिन काम कर रहे हैं ये पता, ये समय पता हमको होना चाहिए। तो 15 दिन आप बोल रहे हैं। अच्छा मान लो टोटल समय अगर 20 दिन रहा काम समाप्ति का, और हम बोले कि हम 7 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो काम कै दिन किए? 8 दिन पहले छोड़ते तो? 10 दिन पहले छोड़ते तो? बोलो। आप 12 दिन पहले छोड़ते तब? और अगर 1 दिन पहले छोड़ते तब? है कि नहीं? देखते हैं। अब सुनो, मान लो कि 20 नहीं है, अब क्या होगा भाई? अब हम आपसे पूछते हैं, जवाब देना। टोटल काम कै दिन चला है? हम 5 दिन पहले काम छोड़े हैं, तो काम किए कै दिन? अरे अभी तो बता रहे थे, अभी तो आप लोग बता रहे थे नहीं होगा। अरे 20 दिन होता तो आप बोलते ना 5 दिन पहले छोड़े थे 15 दिन, तो 15 कहाँ से आ रहा है? 20 - 5 यानी 15। हम बोले कि 20 नहीं है, टी दिन है, अब 5 दिन पहले छोड़े था, टी - 5। हम 8 दिन पहले छोड़े थे, काम किए कै दिन? बोलो। अब 12 दिन पहले छोड़े तो काम कै दिन किए? चलो अब इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते हैं, ध्यान दो। हम बोले कि काम अगर प्रश्न को हल करना होगा तो शुरू वहाँ से करना जो काम पहले छोड़ा है। काम पहले कौन छोड़ा है? ये जो है काम समाप्ति से 10 दिन पहले। तो 1 मिनट सुन लो, रटने वाले फंसोगे। यही है हमारा टोटल वर्क, और इधर भी हमको जोड़ जाड़ के टोटल वर्क के बराबर कर देना है, वर्क प्लस वर्क कर करके टोटल वर्क के बराबर कर देना है। तो ये जो है काम समाप्ति से 10 दिन पहले छोड़ा है, और काम कुल चला है कै दिन? टी दिन। तो काम किया कै दिन होगा वो? बोलो। अच्छा ये 1 दिन में कितना काम करता है? और 2 दिन काम करता तो कितना काम करता? बोलो। और 3 दिन और 4 दिन करता तो काम तो किया है वो T - 10 दिन नहीं किया है। आप बोल रहे हैं ना कि T - 10 दिन किया है, तो T - 10 दिन काम अगर वो किया है तो 1 दिन में इतना काम, तो T - 10 दिन में इतना काम, ये का काम हुआ। अब रुक जाओ, अब बी के बारे में थोड़ा सा विचार करना है। देख लो, काम शुरू जब करने आया था लोग, तो शुरू कौन कौन किया था? ए और बी। हालांकि काम समाप्ति से 10 दिन पहले ए छोड़ा है, कर मतलब बी तो बेचारा शुरू से अंत तक टिका रहा। सही बोल रहे हैं ना? देखते होंगे आपके घर परिवार में भैया लोग, चाचा लोग, पापा लोग, कहीं भी 2 लोग मान लो कि साथ में गए हैं दिल्ली गुजरात कमाने के लिए, और पता चलता है कि पापा और चाचा दोनों गए थे दिल्ली गुजरात कमाने, साथ में गए लोग। अब पता चला कि वो पापा जो है चाचा से 1 महीना पहले ही आ गया। चाचा कब आएंगे भैया? तो वो अभी 1 महीना बाद आएंगे। ओ 6 महीना बाद वो आ रहे हैं, आप 5 महीना में आ गए। हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये जो है ए का काम इतना है, और चूंकि ए और बी शुरू से अंत तक, सॉरी बी जो है शुरू से अंत तक रहा है, तो इसका मतलब बी काम कै दिन किया होगा? काम तो टी दिन चला है, तो पूरे समय के लिए रहा होगा। तो बी चूंकि 1 दिन में इतना काम करता है, टीओ के टी दिन बढ़ा है, तो बी द्वारा किया गया काम इतना होगा। अब सुनो, ये बी द्वारा किया गया काम इससे ज़्यादा तो नहीं बी किया होगा, और ये इतना ही काम किया होगा, और इस तरह से काम भी क्या हो चुका है? समाप्त। यानी ये काम और ये काम जोड़ करके हो जाएगा टोटल 60 के बराबर। क्या यहाँ तक समझ आया? एक ही क्वेश्चन हम इतना समझा रहे हैं, अब बाकी तो फटाफट करेंगे, दोनों तरीक़ा से फिर समझाएंगे। ध्यान दो, अभी यहाँ पे इसको हम हल अभी नहीं करके दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, पहले का वो क्वेश्चन बना ले। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 5 कितना हो गया? अब -10 30 और 60 कितना? यानी टी बराबर कितना? तो काम कितने देर में समाप्त हुआ? तो 18 दिन। ये तो पूछ रहा था, समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो फिर से हम बताते हैं। देखो
ए, बी और सी। ए 16 दिन में 12 पचे 60 है, 64 बटा 5 दिन में 80 32, तो 64 32 16 64, हाँ 64 हो जाएगा। 16 चौके 64 और 64 है कम 64 है 5, अब 32 दूनी 64, टोटल काम कितना? देखो पहले क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ोगे, क्या ये वही टाइप का है क्या? काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, जैसे ही ये कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो काम समाप्त से कुछ दिन पहले छोड़ा है, तो समझो कि ये टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या बोले कि सबसे पहले इस तरह का प्रश्न अगर आए, कुछ भी दिमाग नहीं काम करे, तो सबसे पहले मान लेना है कि कुल समाप्त कितना दिन में काम हुआ। आप XYZ भी मान सकते हैं, राम रहीम सीता भी मान सकते हैं। अब ध्यान दो, हम बोले थे कि हल करने के क्रम में देखना कि सबसे पहले काम कौन छोड़ा है, मैंने जो काम समाप्ति से पहले छोड़े होंगे लोग ना, सबसे पहले का मतलब जो भी लोग काम समाप्ति से पहले छोड़े हैं उनका काम पहले लिख लेना। तो ये 4 दिन बाद काम छोड़ा है, बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा है। बी कै दिन काम करके छोड़ा है? 3 दिन पहले। तब बी जो है 1 दिन में चूंकि 5 काम करता होगा, और पता है बी कै दिन काम किया होगा? T माइनस ये बी का काम। अब बच गया, ये बी का काम लिख लिए ना, बी का तो शुरू से अंत तक जितना भी दिन रहा है तो वो उतना ही काम किया होगा। अब ए और सी का काम को पता करना है। देखो तीनों ने साथ में ही काम स्टार्ट किया था, काम तो तीनों साथ में मिलकर शुरू किया था। ये 4 दिन बाद काम छोड़ दिया है, इसका मतलब ये कुल कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो ये 4 दिन काम किया होगा, तो 1 दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 1 का इतना काम। अब देखो ये 4 दिन करके छोड़िए दिया, बी जो है 3 दिन पहले छोड़िए दिया, तो ऐसा कौन व्यक्ति रहा जो शुरू से अंत तक रहा? सी रहा होगा, और नहीं रहेगा तो काम पूरा होगा। तीनों ने साथ में स्टार्ट किया था, ये 4 दिन किया छोड़ दिया, बी जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि बचा कौन? सी। तो सी रहा होगा शुरू से अंत तक। तो सी 1 दिन में 2 काम, तो कितना दिन किया होगा? क्या यहाँ तक समझ में आया? अब देखो 5T और 2 7T, अब माइनस 5 × 3 = 15, अब प्लस 4 × 4 = 16, तब प्लस 1 में से यहाँ 63, 7 9 टी का मान कितना आ गया? और वही आपसे पूछेगा काम कितने दिन चला। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है? चलो तरीका बदल देते हैं, टाइम में नहीं है, अब यहीं से थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए। ध्यान देना, आपको दोनों ही तरीका से बना करके आना, ये ध्यान रखना। बीस 3 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60, तरीका नंबर 2। पहले जो था वही हम मान के बना देते हैं। ये जो है समाप्त होने से 10 दिन पहले, तो ये इतना काम, तो 10 दिन पहले मतलब इतना काम वो किया होगा, बी रहा होगा शुरू से अंत तक। क्या यहाँ तक ठीक है? आप लोग हल कर लेते हैं। 3 और 2 5, 10 3 30 9 5 18 90, यानी टी बराबर कितना आ गया? ओह सॉरी, ऐसे नहीं हल करना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब 3T माइनस 10 3 30 प्लस 2T, या 60 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, बराबर 3 और 2, या इसको हम बोलेंगे 60 और 30 90 बराबर 5T, यानी T बराबर कितना? पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। ध्यान देने वाला यहाँ क्या बात है वो ये कि देखो सुन लो, इधर हम क्या बोलें, ये तो ए है और ये बी है। ए जो है 10 दिन पहले काम समाप्त से छोड़ा था ना, तो 10 दिन पहले छोड़ा था, तो 10 दिन का काम ए का कितना हुआ? 10 × 3 तो देख लो ये माइनस में था, लेकिन ये जो टोटल काम था उसमें इसका क्या हो गया? प्लस 30 हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ बात? भाई जाहिर सी बात है, इधर LHS RHS में अगर माइनस में है तो LHS में जाएगा तो प्लस बनवे करेगा। और अगर 2 दिन काम करके छोड़ा होता, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा था,
देखो इधर ABC 16 चौके 64 5 2 टोटल काम 64, तीनों एक साथ काम, ये 4 दिन बाद छोड़ दिया तो ये क्या होगा 4 चौके 16, और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले B छोड़ा है तो B छोड़ा है 3 दिन पहले तो ये T-3 और C शुरू से अंत तक रह गया होगा। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 64 ये क्या हो जाएगा माइनस अब बराबर 5T या माइनस 5T 15 जोड़ 2T। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या हो रहा होगा 64 अब प्लस 16 अब माइनस प्लस 15 बराबर 5T या 270, तो कर दो, यहाँ माइनस है ना। यहाँ हम लोग एक क्या चीज़ देख रहे हैं, देखो इधर सुनो, जो कुछ दिन काम करके छोड़ रहा है, तो कुछ दिन काम करके कौन छोड़ा है ये, तो इसका आप देख रहे होंगे कि इसका जो भी काम था वो क्या हो रहा है, जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा उसका काम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आज जो कुछ दिन काम समाप्ति से पहले छोड़ेगा, जैसा कि कौन है तो -15, उसका क्या हो रहा है काम। इसका मतलब यहाँ से फ़िलहाल हम इस इक्वेशन को सोल्व करके ये बात समझ सकते हैं कि जो काम समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ेगा उसका काम जुटेगा, और अंत में इसका देखो B छोड़ा है तो B का ये भी रह जा रहा है 5 और 2, अंत में प्रोसेस में नाम भी रह रहा है। आज जो कुछ दिन काम करके छोड़ा है, जैसे A कुछ दिन काम किया वो तो चला गया, तो इसका देखो काम भी घट गया और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हट गया। अंत में ये रह रहा है, ये रहता तो 5 4 9 2 11 ना होता, आई हो रहा है 7 का है, B और C को ले रहा था, हालांकि B तो कुछ दिन पहले छोड़ा है। तो देखो जो पहले छोड़ा है उसका काम भी जुट रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नाम भी जुट रहा है कि नहीं। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। देखो ये जो है कुछ दिन पहले छोड़ा तो A का काम जुट गया, साथ ही साथ प्रोसेस में उसका नाम भी है, देखो 3 और 2 5, B तो शुरू से अंत तक खेले था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप दूसरे शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं इसको, अब बताओ। हम लोग काम करने वाले लोग थे, अब हम जब काम करना शुरू किए तो पता चल रहा है कि टोटल हम लोग को 60 काम दिया गया था, 60 काम दिया गया था। तो 60 काम में हमको भी करना था, आपको भी करना था, लेकिन आप क्या किए कि 5 दिन पहले चले गए। तो जैसे ही आप 5 दिन पहले चले जाइएगा तो क्या काम वो पूरा होगा, काम पूरा करेगा, एक दो जो बचा होगा वो करेगा ना। अब तो वो जब करेगा तो अपना काम तो करवे करेगा, साथ ही साथ जो आप 5 दिन का काम छोड़ करके गए हैं उस 5 दिन का काम को भी तो वो करेगा। आप अगर 10 दिन पहले काम छोड़ के चले जाते तो जो बचा हुआ 10 दिन का काम है वो भी करेगा और अपना जो उसका काम है वो भी करेगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दो। अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लिखो, नोट करके लिखो। ये दूसरा मेथड के लिए हम लिखा रहे हैं, ये तो पहला मेथड के लिए लिखा दिए, अब मेथड 2 के लिए हम पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। लिखो, जो काम समाप्ति से पहले, जो काम समाप्ति से कुछ दिन पहले काम छोड़ेगा, जो काम समाप्ति से कुछ दिन पहले काम करके छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखवाएं कि जो व्यक्ति, जो कोई काम समाप्ति से कुछ दिन पहले काम करके छोड़ेगा तो उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। ये बात बोले, ये किसके लिए कंडीशन है, जो कुछ दिन पहले करके छोड़ेगा तो उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में
नाम भी रहेगा, नाम भी जुटेगा। पॉइंट नंबर 2, जो कुछ दिन काम करके छोड़ेंगे उनके लिए क्या है कंडीशन? पॉइंट नंबर 2 लिखो इसी का, जो कुछ दिन काम करके छोड़ेंगे, जो कुछ दिन काम करने के बाद काम करना छोड़ेंगे तो उनका काम भी हटेगा, उनका काम भी हटेगा या घटेगा, जो लिखना है लिख लो। उनका काम भी घटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा। इस लाइन से यही सीख मिलता है, ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम जनरल लाइफ से आपको जोड़ करके बता दें। देखो, जो काम समाप्ति से पहले छोड़ा, जो काम समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, उसका काम भी जुट रहा है और साथ ही साथ नाम भी जुट रहा है। लेकिन जो कुछ काम करके जाएगा, कुछ दिन, जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा, तो उसका काम भी हटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से, मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ ना कि देखो, कभी भी आप लोग देखे होंगे कि जो जितना काम चोर है उसका ही देखो तो सब जगह ठीक है, और जो बेचारा जितना ज़्यादा मेहनती है उसके साथ ही सबसे बुरा है। देखो, जो काम समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ दिया, धोखा ही ना दिया एक तरह से, तो उसका काम भी जुट रहा है, अरे बहुत बड़ा काम किया ही तो, और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी जुट रहा है, नाम भी उसका चल रहा है। लेकिन जो कुछ दिन काम करके छोड़ रहा है, उसका काम भी घट रहा है और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हट रहा है। अब बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलने के लिए तो बहुत बोले, अब करके दिखा रहे हैं। देखो, सेम वही काम करेंगे, वो चीज़ को हम लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करके बताए हैं। काम जो वहाँ किए वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। 20 आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम बोले जो कुछ दिन पहले छोड़ेगा उसका प्रोसेस से नाम जुटेगा और साथ ही साथ उसका काम भी जुटेगा। तो कुछ दिन पहले कौन छोड़ रहा है? 10 दिन पहले ना, तो एक आध 10 दिन का काम करना पड़ेगा बचे हुए लोग को, हाँ या ना? तो कहने का मतलब जो कुछ दिन पहले काम समाप्ति करके छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ उसका नाम भी जुटेगा। तो 10 दिन का काम बताओ, एक का कितना हो जाएगा? 10 तिहाई। हम बोले उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी रहेगा। और तो कोई पहले नहीं ना छोड़ा है, कोई कुछ दिन करके नहीं ना छोड़ा है, तो अब बच गए 3 और 2, बी तो शुरू से अंत तक रहा होगा। तो 60, 30, 90 है 5, कई बार में? हमको पता है अभी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि कई एक बार बोल चुके हैं, सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। तो थोड़ा आपको भी इस बात को अमल करना चाहिए। ध्यान दीजिए, ए, बी और सी, 16 चौके 64, एकम 5 और 32 दूनी 64, टोटल काम 64। हमने कोई बहुत बड़ा लाइन आपको नहीं बोला है, उसी चीज़ को माइनस प्लस को हम अरेंज करके आपको बता रहे हैं कि जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा उसका काम भी हटेगा, साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हट जाएगा। लेकिन जो काम समाप्ति से पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ नाम भी जुटेगा। ये दोनों बात आपको हम बता रहे हैं। तब पहले जिसको आपको निकालना है निकाल लो। बोलो, कुछ दिन पहले कौन छोड़ा है? 3 दिन पहले छोड़ा है कौन? तब बी का काम भी जुटेगा और साथ ही साथ नाम भी जुटेगा। तब बी का 3 दिन का काम, बोलो 3 बचे, तो काम जुटेगा ना। और देखो, कुछ दिन करके भी कोई छोड़ा है, ये 4 दिन करके छोड़ा है, तो जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा उसका काम भी हटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा।
तो 1 का 4 दिन का काम हो जाएगा, 4 चौके काम घटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा, मतलब ये नहीं रहेगा अंत में। सही बोल रहे ना? तो सी तो शुरू से अंत तक है नहीं था, आज जो पहले करके छोड़ेगा वो प्रोसेस में रहबे करेगा, यानी 5 या 2 -16 + 15 -1 63 7वां। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है मेरे जानकारी और मेरे नॉलेज के हिसाब से। कुछ समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं कि आप लोग बनाइएगा, देखते हैं आप लोग का हिम्मत यहाँ काम आता है कि फ्लॉप हो जाता है। चलो देखो तो 12 18 24 72 आएगा। उसको जाके याद मत करना, याद करने वाला चीज़ नहीं है। अब इतना लेट नहीं होना चाहिए। देखो कि काम समाप्ति से पहले कौन कौन छोड़ा है। जो भी काम समाप्ति से पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और अंत में नाम भी रहेगा, लेकिन जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा उसका है, हो सकता है 13 7 91 9 100 आई लो। दोनों तो पहले ही छोड़ रहा है, तो दोनों के लिए अलग नियम होगा क्या? हम तो एक ही वर्ड बोले कि जो पहले छोड़े। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए 3 लोग हैं ABC, 12 18 24 72, तब 12 6 72, 18 4 72, 24 या 72, टोटल काम। अब सीखो हम इसको और सुंदर कैसे आपको दिखा सकते थे, लेकिन हम दिखाने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसको और सुंदर हम कैसे दिखा सकते हैं जो बताते हैं। ये जो है काम तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, बहुत बढ़िया बात है। ये जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ा है ना भाई। अब जिसका ले लो, B का पहले लो या A का लो, बात तो काम तो वही करना है। तब A जो पहले छोड़ा है उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ अंत में नाम भी जुटेगा। तो A का 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 छके। बीज भी है 4 दिन पहले ही छोड़ा है, तब B का काम भी जुटेगा, अंत में उसका नाम भी जुटेगा। ये सबसे अच्छा काम है इन लोग का, काम भी छोड़ो नाम भी कमाओ। B का 4 दिन का काम हो जाएगा, 4 चौके। बेचारा C शुरू में था, अंत तक था, तो वो तो रहबे करेगा प्रोसेस में, उसको कैसे आप भगा दीजिएगा। और जो पहले छोड़ा है वो भी रहेगा, तो ये भी छोड़ा था, B भी छोड़ा था। 6 4 10 और 3, तो 6 2 8 और 2 10, 1 1 2 1 3 और 7 10, यानी कि 100/13 हो गया ना। तो बना लीजिएगा अब आप लोग, चलिए कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप लोग को दोनों तरीक़ा से बनाना है, ठीक है? हवाई सिर्फ नहीं करना है, दोनों तरीक़ा से। नहीं बनाइएगा तो सीखिएगा ही नहीं।